जय माता दी दोस्तों, मैं अपने YouTube चैनल पर आप सबका स्वागत करती हूँ। आशा करती हूँ कि आप सब स्वस्थ होंगे। आज मैं आपके साथ शरद पूर्णिमा के बारे में चर्चा करने जा रही हूँ। आश्विन मास के शुक्ल पक्ष की पूर्णिमा को शरद पूर्णिमा के नाम से जाना जाता है। हिंदू धर्म में शरद पूर्णिमा को सबसे बड़ी पूर्णिमा माना जाता है और बहुत अधिक महत्वपूर्ण पूर्णिमा माना जाता है। शरद पूर्णिमा की बाद से ही हेमंत ऋतु शुरू हो जाती है और धीरे धीरे सर्दियों का मौसम आरंभ हो जाता है। शरद पूर्णिमा को जागृति पूर्णिमा, उजागर पूर्णिमा या कुमार पूर्णिमा के नाम से भी जाना जाता है। कहा जाता है कि यह दिन इतना अधिक सकारात्मक व शुभ होता है कि इस दिन किए हुए छोटे से छोटे उपाय से भी बड़ी से बड़ी विपत्तियां टल जाती हैं। शरद पूर्णिमा के दिन चंद्रदेव, माता लक्ष्मी और भगवान विष्णु की पूजा करने का विधान प्राचीन काल से चला आ रहा है। कहा जाता है कि श्री हरि विष्णु के अवतार भगवान श्री कृष्ण ने 16 कलाओं के साथ जन्म लिया था, जबकि भगवान श्री राम के पास 12 कलाएं थीं। परंतु शरद पूर्णिमा की रात वह चमत्कारी रात है जब चंद्रमा पूरी 16 कलाओं से सुसज्जित और परिपूर्ण होता है। हिंदू धर्म में शरद पूर्णिमा का धार्मिक और पौराणिक महत्व माना गया है। पौराणिक कथाओं के अनुसार इस दिन भगवान श्री कृष्ण महारास रचना आरंभ करते हैं। श्रीमद् भगवत पुराण के अनुसार गोपियों के अनुराग को देखते हुए भगवान श्री कृष्ण ने चंद्रमा को महारस का संकेत दिया था। तब चंद्रमा ने भगवान श्री कृष्ण का संकेत समझते ही अपनी शीतल रश्मि से प्रकृति को उजागर किया और उन्हीं किरणों ने भगवान श्री कृष्ण के चेहरे पर सुंदर रोली की तरह लालिमा भर दी, जिस कारण अपने अपने कार्यों में लीन गोपियां अपना घर बार छोड़कर भागती हुई वहां आ पहुंची। यह देखकर चंद्रमा इतने प्रसन्न हुए कि उन्होंने अपनी सौम्यी किरणों से अमृत की वर्षा आरंभ कर दी। एक अन्य पौराणिक मान्यता के अनुसार इस दिन धन की देवी माता लक्ष्मी रात के समय आकाश में विचरण करती है और यह कहती है को जागृति। इसका अर्थ है कौन जाग रहा है। ऐसी मान्यता है कि जो मनुष्य इस रात जागता रहता है उस पर माँ लक्ष्मी अपनी कृपा बरसाती है। ऐसी मान्यता है कि इस रात चांद आसमान से अमृत बरसाता है और क्योंकि चांद की रोशनी में औषधि गुण होते हैं जिनमें अन्य असाध्य रोगों को दूर करने की क्षमता होती है। केवल शास्त्र ही नहीं, वैज्ञानिक रूप से भी इस रात का अत्यधिक महत्व है। ऐसा कहा जाता है कि इस रात चंद्रमा धरती पर विशेष ऊर्जा बिखेरता है जो कि बहुत सकारात्मक ऊर्जा मानी जाती है। पौराणिक कथाओं के अनुसार लंका नरेश शरद पूर्णिमा की रात चंद्रमा की इन किरणों को दर्पण के माध्यम से अपनी नाभि पर ग्रहण करते थे। इस क्रिया से उनको पूर्ण यौवन की प्रशक्ति प्राप्त होती थी। ऐसी मान्यता है कि इस दिन खीर बनाकर पूरी रात चंद्रमा की रोशनी में रखी जाती है और चंद्रमा के द्वारा बरसाया गया अमृत वाली खीर का सेवन किया जाता है और इसके सेवन से धन, यश, आयु, स्वास्थ्य और दीर्घ आयु की प्राप्ति होती है। शरद पूर्णिमा के दिन खीर खाने का विशेष महत्व माना जाता है। खीर दूध से बनाई जाती है और दूध चंद्रमा का प्रतीक माना जाता है। चंद्रमा मन की शांति करता है। इस दिन चांद धरती के सबसे करीब होता है और इसलिए उसकी किरणों का प्रभाव भी बहुत ज़्यादा होता है। श्रीमद् भगवत पुराण के अनुसार चंद्रमा को औषधि का देवता माना जाता है। इस दिन चांद 16 कलाओं से परिपूर्ण होकर धरती पर अमृत बरसाता है। एक अध्ययन के अनुसार शरद पूर्णिमा के दिन औषधियों की संपन्न क्षमता अधिक होती है, अर्थात औषधि का प्रभाव कई गुना अधिक बढ़ जाता है। एक अन्य रिपोर्ट के अनुसार दूध में इलेक्ट्रिक अम्ल और अमृत तत्व होता है। यह तत्व चंद्रमा की किरणों से अधिक मात्रा में शक्ति और ऊर्जा का शोषण करता है और क्योंकि चावल में स्टार्च की मात्रा भरपूर होती है इसीलिए यह क्रिया और भी ज़्यादा सरल हो जाती है। इसी कारण हमारे प्राचीन ऋषि मुनि, जो कि किसी वैज्ञानिक से कम नहीं थे, उन्होंने शरद पूर्णिमा की रात को खीर को खुले आसमान के नीचे रखने का यह विधान बनाया। हमारे प्राचीन ऋषि मुनियों ने पूरे जगत को यह संदेश दिया कि शरद पूर्णिमा की रात को दूध और चावल से बनी खीर को खुले आसमान के नीचे रखकर सुबह 4 बजे इसका सेवन करना चाहिए। इस औषधि परिपूर्ण खीर को ग्रहण करने से कई प्रकार की बीमारियों समाप्त हो जाती है, आयु बढ़ती है और रोग प्रतिरोधक क्षमता भी बढ़ने लगती है। एक रिसर्च के अनुसार खीर को चांदी के पात्र में ही बाहर रखना चाहिए और चांदी के कटोरे में ही खाना चाहिए, क्योंकि चांदी में रोग प्रतिरोध
क्षमता अर्थात इम्यूनिटी पावर अधिक होती है, जो कई प्रकार के बैक्टीरिया को मार देती है। आइए अब हम जानते हैं कि शरद पूर्णिमा की इस खीर को खाने से क्या लाभ होते हैं। रात भर चांदनी में रखी हुई खीर शरीर और मन दोनों को ठंडा करती है, ग्रीष्म ऋतु की गर्मी को शांत करती है, पेट को ठंडक पहुंचाती है। मच्छरों के काटने पर मलेरिया के बैक्टीरिया शरीर में फैलते हैं, जिससे मलेरिया हो जाता है। कहते हैं कि हमारे शरीर में जब पित्त बढ़ जाती है तो मलेरिया के बैक्टीरिया शरीर में बढ़ने लगते हैं, परंतु खीर खाने से बॉडी की पित्त कंट्रोल में आने लगती है और मलेरिया बुखार नहीं आता। दमा के रोगी के लिए भी यह खीर अमृत के समान होती है। इस चमत्कारी खीर को खाने से उनकी बीमारी में बहुत फ़ायदा पहुंचता है। यह खीर अस्थमा के रोगी के लिए भी एक वरदान से कम नहीं मानी जाती। यह खीर स्किन प्रॉब्लम को भी दूर करती है। ऐसा कहा जाता है कि किसी भी व्यक्ति को स्किन प्रॉब्लम हो तो उसे 1 से 2 घंटे चांद की रोशनी में इस दिन खड़े रहना चाहिए और सुबह इस खीर को ग्रहण करना चाहिए। ऐसा करने से स्किन प्रॉब्लम दूर होने लगती है। ऐसी मान्यता है कि शरद पूर्णिमा की रात को चांद बेहद चमकीला होता है, तो जिन लोगों की आंखों की रोशनी कमज़ोर हो गई है उन्हें इस रात चांद को एक टकटकी लगाकर देखना चाहिए कुछ देर। उससे उनकी आंखों की रोशनी तेज होने लगती है। ऐसा भी माना जाता है कि गर्भवती महिलाओं के गर्भ में अगर इस चांद की किरणें पड़ती है तो उनका बच्चा स्वस्थ, तीव्र बुद्धि वाला और दीर्घ आयु वाला पैदा होता है। परंतु इस अमृत वाली खीर को खाने के कुछ नियम हैं जिसका हमें ध्यान अवश्य रखना चाहिए। तो चलिए उसके बारे में जरा बात कर लेते हैं। तो ये खीर का महत्व, अगर हम इन बातों का ध्यान नहीं रखते हैं तो इस खीर का महत्व कम हो जाता है। खीर बनाते समय इसमें दालचीनी, काली मिर्च, घिसा हुआ नारियल, किशमिश, छुहारा आदि डालना चाहिए। रात भर इसे चांदनी रात में रखने से इसकी तासीर बदल जाती है और रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़ती है। इस खीर को गाय के दूध से ही बनाना चाहिए। ग्रंथों में चावल को देवताओं का भोजन माना जाता है। इस खीर में थोड़ा गंगा जल और गाय का घी भी डालें। शरद पूर्णिमा के दिन माता लक्ष्मी की पूजा अवश्य करें। इस दिन रात को चंद्रमा को हाथ जोड़ें तथा खीर ऐसी जगह रखें जहां चांदनी की रोशनी सीधी खीर पर पड़े तथा कोई जानवर इस पर मुंह ना मार सके, इसीलिए इस पर छलनी ढक दें ताकि कोई कीड़े, मच्छर आदि खीर में ना गिरे। कुछ देर के लिए चांद की रोशनी में आप भी खड़े हो जाइए। शरद पूर्णिमा के अगले दिन सबसे पहले ब्राह्मण को खीर दीजिए, फिर परिवार के सभी सदस्यों को खीर का प्रसाद दीजिए। खीर को कांच के बर्तन में कभी भी नहीं रखना चाहिए। खीर को चांदी के बर्तन में रखें और अगर ऐसा संभव नहीं है तो पात्र में एक चांदी का चम्मच अवश्य डाल दें। शरद पूर्णिमा के दिन हल्दी का प्रयोग बिल्कुल भी नहीं करना चाहिए। इस दिन मदिरा, नशा आदि का प्रयोग भी नहीं करना चाहिए। तो दोस्तों, माँ लक्ष्मी आपकी मनोकामनाएं पूरी करें। अगर आपको मेरी ये जानकारी अच्छी लगी हो तो कमेंट सेक्शन में जय माता दी अवश्य लिखें और मेरी वीडियो को लाइक एंड शेयर करना ना भूलें। और अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब अवश्य कर दें। धन्यवाद।